इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के जीव हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि आकर 4,84,00,000 जात जीव जल थल नभवासी, कि 84 लाख योनियां हैं जो कि जल में, थल में और नभ में जीव रहते हैं। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि ये मनुष्य का जो शरीर है 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है। पहले जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है और अपने कर्म में सुधार करते हुए अंत में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। और मनुष्य के शरीर को प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही भाग्य से मिलता है मनुष्य शरीर। मनुष्य गलतियों का पुतला है। गलतियों को सुधारने के लिए और अपने नए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं, जैसे पूजा पाठ, व्रत। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य योनि में हो के भगवान की शरण में जाना, ये मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि प्राप्त हो सकती है एकादशी के व्रत और पूजा पाठ के द्वारा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। जब भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत प्रिय है तो एकादशी व्रत रखने वाले भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। निर्जला एकादशी के बाद योगिनी एकादशी आने वाली है, तो आइए जानते हैं कब है योगिनी एकादशी और क्या है उसकी पूजा विधि। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से और व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। एक योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले की जाती है। योगिनी एकादशी का शुभ समय क्या है, तो आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 जुलाई को प्रातः 10:26 पर आरंभ हो रही है और एकादशी तिथि 2 जुलाई को सुबह 8:34 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। वहीं योगिनी एकादशी का व्रत पारण 3 जुलाई सुबह 5:28 से सुबह 7:10 तक किया जाएगा। द्वादशी तिथि 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर समाप्त हो रही है। योगिनी एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु को पीला रंग प्रिय है, इसलिए इस दिन पीला रंग धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए चौकी सजाएं और विष्णु भगवान की प्रतिमा रखें। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु पर पीले फूलों की माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीला तिलक लगाएं। पूजा सामग्री में तुलसी दल, फल, मिठाई और फूल आदि सम्मिलित करें। भगवान को फल मिठाई का भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल अवश्य सम्मिलित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती करें। आरती के पश्चात प्रसाद का वितरण करें। अगले दिन यानी कि 3 जुलाई को एकादशी का व्रत पारण करें। एकादशी के दिन की तरह सुबह स्नान आदि करके पूजा करें और पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाएं और पारण करने से पहले यथासंभव श्रद्धा भक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को मंदिर में अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार दान कर। हमारे शास्त्रों में दान का बड़ा ही विधान है। दान से मन शुद्ध होता है, धन शुद्ध होता है, तन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होता है तो मन प्रसन्न भी रहता है, इसलिए दान अवश्य करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।